हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। दोस्तों, आज लेकर आई हूँ एक बहुत ही यूजफुल पैराग्राफ जिसका टाइटल है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ठीक है, बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है, बहुत सारे नए नए वर्ड मीनिंग आपको सीखने को मिलेंगे। तो चलिए फटाफट से अपने पूरे पैराग्राफ का हम वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। ठीक है, वर्ल्ड का मतलब होता है विश्व। ठीक है, एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है? पर्यावरण। ठीक है, डे का मतलब क्या होता है? दिन या फिर दिवस। तो मीनिंग क्या निकलता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज अ कैंपेन सेलिब्रेटेड एवरी ईयर बाय द पीपल वर्ल्ड वाइड ऑन द 5th of June। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस इज यानी कि है अ एक कैंपेन। कैंपेन क्या होता है? अभियान, आंदोलन या फिर मुहिम। ठीक है, सेलिब्रेटेड जो मनाया जाता है, एवरी ईयर हर साल या फिर हर वर्ष, बाय के द्वारा। किसके द्वारा? द पीपल यानी कि लोग, तो लोगों के द्वारा। वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड का मतलब होता है पूरे विश्व में, पूरे संसार में या फिर पूरी दुनिया में। ऑन पर 5th यानी कि 5 या फिर पांचवा, ऑफ काके की जून यानी कि जून का महीना। मीनिंग समझते हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस इज अ कैंपेन, ये एक अभियान है, एक मुहिम है। ठीक है, सेलिब्रेटेड एवरी ईयर जो हर साल मनाया जाता है, बाय द पीपल वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व में लोगों के द्वारा, ऑन 5th of June यानी कि जून महीने की 5वीं तारीख पर। ठीक है, यानी कि 5th of June, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। This campaign was established to raise the global awareness among people about the environmental issues as well as take positive environmental actions. This campaign, this का मतलब यह भी होता है और इस भी होता है। कैंपेन यानी कि अभियान। was established, was यानी कि था, established, establish करना, स्थापना करना। ठीक है, तो इस अभियान की स्थापना की गई थी। दिस कैंपेन वॉज एस्टेब्लिश्ड यानी कि इस अभियान की स्थापना की गई थी। ठीक है ना, दिस का मतलब यह है और इस दोनों होता है। टू रेज, टू का मतलब के लिए, रेज का मतलब होता है उठाना। ठीक है, ग्लोबल अवेयरनेस, ग्लोबल का मतलब क्या होता है? वैश्विक, और वैश्विक का मतलब क्या होता है? पूरी पृथ्वी से संबंधित, पूरी दुनिया से संबंधित। ठीक है, अवेयरनेस जागरूकता, अमंग के बीच, जब दो लोगों के बीच की बात हो रही होती है तब हम बिटवीन लगाते हैं, और दो लोगों के से ज्यादा जो लोग होते हैं उनके बीच की बात होती है तब हम क्या लगाते हैं? अमंग। ठीक है, पीपल यानी कि लोग, तो बहुत से लोगों के बीच की यहाँ पर बात हो रही है। अबाउट के बारे में या फिर के विषय में। एनवायरमेंटल इश्यूज, एनवायरमेंटल पर्यावरणीय, इश्यूज क्या होते हैं? मुद्दे या फिर मामले। ठीक है, एज वेल एज, एज वेल एज का इकट्ठे मीनिंग क्या आता है? साथ ही साथ, और कहीं कहीं पर सिर्फ आपको एज वेल भी देखने को मिल सकता है। इसका मतलब क्या होता है? साथ ही, एक साथ इसमें से गायब हो जाएगा। ठीक है, टेक का मतलब क्या होता है? लेना। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? सकारात्मक। एनवायरमेंटल एक्शंस यानी कि पर्यावरणीय, एक्शन का मतलब क्या होता है? कार्यवाही। ठीक है, तो मीनिंग समझ लेते हैं पूरी लाइन का। दिस कैंपेन वॉज एस्टेब्लिश्ड यानी इस अभियान की स्थापना की गई थी। टू रेज द ग्लोबल अवेयरनेस अमंग पीपल यानी कि लोगों के बीच वैश्विक जागरूकता को उठाने के लिए।
अबाउट द एनवायरमेंटल इश्यूज यानी कि पर्यावरणीय मामलों के विषय में, एज वेल एज टेक पॉजिटिव एनवायरमेंटल एक्शंस और साथ ही साथ सकारात्मक पर्यावरणीय कार्यवाही करने में। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। इट इज हैंडल्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम एंड वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन 1972। इट इज हैंडल्ड, इट यानी यह, इज यानी है, इज के साथ वर्ब की ईडी वाली पास्ट फॉर्म। मीनिंग क्या निकलेगा? कोई काम किया जाता है। तो हैंडल करना, हैंडल करना किसे कहते हैं? हम संभालने को कहते हैं। ठीक है, तो यह संभाला जाता है। मीनिंग क्या निकलेगा? यह संभाला जाता है। बाय के द्वारा। यूनाइटेड नेशंस, इसको क्या कहते हैं हम? संयुक्त। नेशंस यानी कि राष्ट्र। एनवायरमेंट पर्यावरण। प्रोग्राम यानी कि कार्यक्रम। ठीक है, एंड और वॉज एस्टैब्लिश्ड, वॉज यानी कि था या फिर थी, एस्टैब्लिश्ड एस्टैब्लिश किया गया था, एस्टैब्लिश यानी कि स्थापना, तो स्थापना की गई थी बाय के द्वारा। द यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली, जनरल का मतलब होता है आम या फिर साधारण। ठीक है, असेंबली का मतलब क्या होता है? सभा। इन यानी में 1972, 1972। ठीक है, मीनिंग समझते हैं। इट इज हैंडल्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, यानी यह है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा संभाला जाता है। एंड वॉज एस्टैब्लिश्ड, और इसकी स्थापना की गई थी बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, यानी कि संयुक्त राष्ट्र आम सभा के द्वारा इन 1972 यानी 1972 में। ठीक है ना। इट इज अ डे टू स्पेशली फोकस ऑन द करंट एनवायरमेंटल कंडीशंस। इट इज यानी यह है, एक डे यानी कि दिन, टू के लिए, स्पेशली खास तौर पर, फोकस का मतलब क्या होता है? ध्यान केंद्रित करना। ऑन का मतलब पर या फिर के ऊपर। करंट, करंट का मतलब होता है वर्तमान यानी कि मौजूदा, जो अभी फिलहाल है। एनवायरमेंटल पर्यावरणीय, कंडीशंस स्थितियां या फिर परिस्थितियां। टू मेक, टू का मतलब के लिए, मेक का मतलब बनाना। एनवायरमेंट बेटर, एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण, बेटर यानी कि बेहतर। तो पूरी लाइन का हम हिंदी मीनिंग समझते हैं। इट इज अ डे, यह एक दिन है, टू स्पेशली फोकस यानी कि खास तौर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, ऑन द करंट एनवायरमेंटल कंडीशंस यानी कि वर्तमान पर्यावरणीय स्थितियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए खास तौर पर यह एक दिन है। टू मेक एनवायरमेंट बेटर यानी कि पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है। इट इज सेलिब्रेटेड बाय द पीपल इन मोर देन 100 कंट्रीज। इट इज सेलिब्रेटेड यानी कि यह है मनाया जाता है, यह मनाया जाता है बाय के द्वारा। द पीपल यानी कि लोग, इन यानी में, मोर देन, मोर देन का मतलब से ज्यादा, 100 का मतलब क्या होता है? 100। कंट्रीज यानी कि देश, तो 100 देशों से ज्यादा। ठीक है, ऐसे मीनिंग आएगा। तो पूरी लाइन का हम मीनिंग समझते हैं। इट इज सेलिब्रेटेड बाय द पीपल यानी यह लोगों के द्वारा मनाया जाता है, इन मोर देन 100 कंट्रीज यानी कि 100 से ज्यादा देशों में, यह 100 से ज्यादा देशों में लोगों के द्वारा मनाया जाता है। इट इज द डे व्हेन पब्लिक एंड पॉलिटिशियंस गेट स्टिमुलेटेड थ्रू awareness programs regarding environment to enhance the political attention
as well as the public actions. It is the day. It is, यह है, the day यानी कि दिन, when, जब, public यानी कि सार्वजनिक लोग, या फिर इसको हम जनता भी कह सकते हैं, एंड और पॉलिटिशियंस, राजनेता, ठीक है। गेट का मतलब होता है होना या फिर मिलना या फिर पाना, तीनों कह सकते हैं हम इसको। तो होना तो यानी होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं वो? स्टिमुलेट करना, प्रोत्साहित होना। तो प्रोत्साहित होते हैं थ्रू, के द्वारा। अवेयरनेस यानी जागरूकता। प्रोग्राम्स यानी कार्यक्रम। रिगार्डिंग का मतलब क्या होता है? से संबंधित। एनवायरमेंट यानी पर्यावरण। टू, के लिए। इनहेंस करना, बढ़ाना, ठीक है। इनहेंस करना या फिर प्रमोट करना, दोनों का हिंदी मीनिंग आता है बढ़ाना। द पॉलिटिकल अटेंशन, पॉलिटिकल राजनीतिक, अटेंशन का मतलब होता है ध्यान। एज वेल एज, साथ ही साथ। पब्लिक एक्शन यानी कि जनता की कार्यवाही, ठीक है। लाइन थोड़ी सी बड़ी है, धीरे धीरे करके हम समझते हैं। इट इज द डे, यह वह दिन है, व्हेन यानी जब, पब्लिक एंड पॉलिटिशियंस यानी कि जनता और राजनेता, गेट स्टिमुलेटेड प्रोत्साहित होते हैं। यह वह दिन है जब पब्लिक और पॉलिटिशियंस यानी जनता और राजनेता प्रोत्साहित होते हैं थ्रू अवेयरनेस प्रोग्राम्स यानी कि जागरूकता कार्यक्रमों के द्वारा। रिगार्डिंग एनवायरमेंट, जो पर्यावरण से संबंधित हैं। टू एनहेंस द पॉलिटिकल अटेंशन यानी कि राजनीतिक ध्यान को बढ़ाने के लिए। एज वेल एज द पब्लिक एक्शन, और साथ ही साथ जनता की कार्यवाही को बढ़ाने के लिए, ठीक है। दोबारा से समझते हैं। इट इज द डे, यह वह दिन है, व्हेन जब पब्लिक एंड पॉलिटिशियंस जनता और राजनेता गेट स्टिमुलेटेड वो प्रोत्साहित होते हैं थ्रू अवेयरनेस प्रोग्राम यानी कि जागरूकता कार्यक्रमों के द्वारा। रिगार्डिंग एनवायरमेंट, जो पर्यावरण से संबंधित होते हैं, ठीक है ना। टू एनहेंस द पॉलिटिकल अटेंशन यानी कि राजनीतिक ध्यान को बढ़ाने के लिए। एज वेल एज द पब्लिक एक्शन, और जो जनता की कार्यवाही है उसको भी साथ साथ बढ़ाने के लिए, ठीक है। क्योंकि एनवायरमेंट सिर्फ राजनेताओं का ही नहीं है, वो जनता का भी है, तो दोनों को ही उसके लिए एक्शन लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। दिस डे वॉज क्रिएटेड टू प्रमोट पीपल टू वर्क फॉर एनवायरमेंटल इश्यूज एंड बिकम एक्टिव एजेंट्स ऑफ द सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली डेवलपमेंट वर्ल्ड वाइड। दिस डे, दिस का मतलब यह है या फिर इस, डे यानी कि दिन, वॉज का मतलब था या फिर थी, क्रिएटेड, क्रिएट करना, निर्माण करना, तो इस दिन का निर्माण किया गया था। दिस डे वॉज क्रिएटेड, इस दिन का निर्माण किया गया था। टू प्रमोट, टू का मतलब यहां पर है के लिए, प्रमोट करना, बढ़ाना, ठीक है। पीपल यानी कि लोगों को। टू वर्क, काम करने के लिए, यहां पर भी टू का मतलब के लिए है, और वर्क यानी काम करना। फॉर का भी मतलब के लिए। एनवायरमेंटल इश्यूज यानी पर्यावरणीय मुद्दे या फिर मामले, ठीक है। एंड और बिकम का मतलब बनना या फिर होना। एक्टिव एजेंट्स, एक्टिव का मतलब सक्रिय, ठीक है। एजेंट्स का मतलब क्या होता है बताइए? प्रतिनिधि। ऑफ का के की। सस्टेनेबल, सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? टिकाऊ यानी कि स्थिर, ठीक है। एंड और इको फ्रेंडली,
इको फ्रेंडली का मतलब क्या होता है? पर्यावरण हितैषी। इको से मतलब क्या होता है? हमारा पर्यावरण। और फ्रेंडली यानी कि फ्रेंड होना, तो फ्रेंड हमारे हितैषी तो होते हैं, हमारी भलाई का ही तो सोचते हैं। डेवलपमेंट यानी विकास। वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड का मतलब होता है पूरे विश्व में, पूरे संसार में, पूरी दुनिया में। ठीक है, तो मीनिंग समझते हैं पूरी लाइन का। दिस डे वॉज क्रिएटेड यानी इस दिन का निर्माण किया गया था। टू प्रमोट पीपल टू वर्क फॉर एनवायरमेंटल इश्यूज यानी कि लोगों को पर्यावरणीय मुद्दों के विषय में काम करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए। एंड बिकम एक्टिव एजेंट यानी सक्रिय प्रतिनिधि बनने के लिए। ऑफ द सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली डेवलपमेंट यानी पर्यावरणीय हितैषी और टिकाऊ विकास का जो सक्रिय प्रतिनिधि है वो बनने के लिए, वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व में। ठीक है ना। वी शुड इन्वॉल्व इन द सेलिब्रेशन एंड टेक प्लेज टू सेव अवर एनवायरमेंट फॉर बेटर फ्यूचर। वी शुड इन्वॉल्व, वी यानी हमें, शुड का मतलब हमें करना चाहिए। क्या करना चाहिए हमें? इन्वॉल्व, इन्वॉल्व होना, शामिल होना, तो हमें शामिल होना चाहिए। शामिल या फिर सम्मिलित भी से हम कह सकते हैं। ठीक है, इन यानी में, द सेलिब्रेशन यानी कि उत्सव, एंड और टेक का मतलब लेना, प्लेज, प्लेज क्या होती है? प्रतिज्ञा, यानी एक तरीके से इसको हम शपथ भी कह सकते हैं। ठीक है, टू के लिए, सेव का मतलब बचाना, अवर यानी हमारा, एनवायरमेंट पर्यावरण, ठीक है, फॉर के लिए, बेटर फ्यूचर बेहतर भविष्य। ठीक है, मीनिंग समझते हैं। वी शुड इन्वॉल्व इन द सेलिब्रेशन यानी हमें इस उत्सव में शामिल होना चाहिए। एंड टेक प्लेज और हमें प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। टू सेव अवर एनवायरमेंट हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए। फॉर बेटर फ्यूचर बेहतर भविष्य के लिए, यानी बेहतर भविष्य के लिए जो हमारा पर्यावरण है उसको बचाने के लिए हमें प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा जो पैराग्राफ था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का, ये हो गया खत्म। चलिए इसको फटाफट से एक बार और हम रिपीट करते हैं, रिवाइज करते हैं। तो आज का टाइटल था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज अ कैंपेन यानी विश्व पर्यावरण दिवस, यह एक अभियान है, एक मुहिम है। सेलिब्रेटेड एवरी ईयर जो हर साल मनाया जाता है। बाय द पीपल यानी लोगों के द्वारा, वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व में, ऑन 5th of जून यानी जून महीने की 5वीं तारीख पर। दिस कैंपेन वॉज एस्टेब्लिश्ड यानी इस अभियान की स्थापना की गई थी। टू रेज द ग्लोबल अवेयरनेस यानी वैश्विक जागरूकता को उठाने के लिए। अमंग पीपल लोगों के बीच। अबाउट द एनवायरमेंटल इश्यूज यानी कि पर्यावरणीय मामलों के विषय में। एज वेल एज और साथ ही साथ। टेक पॉजिटिव एनवायरमेंटल एक्शंस यानी कि सकारात्मक पर्यावरणीय कार्यवाही करने के लिए। इट इज हैंडल्ड यह संभाला जाता है। बाय द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। एंड वॉज एस्टेब्लिश्ड और इसकी स्थापना की गई थी। बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली संयुक्त राष्ट्र आम सभा के द्वारा। इन 1972 यानी 1972 में। तो यहां से हमें पता चलता है कि 1972 के बाद विश्व पर्यावरण दिवस मनाना शुरू किया गया था। ठीक है, इट इज अ डे यह एक दिन है। टू स्पेशली फोकस खास तौर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। ऑन द करंट एनवायरमेंटल इश्यूज यानी कि वर्तमान पर्यावरणीय स्थितियों पर। टू मेक एनवायरमेंट बेटर यानी कि पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए। इट इज सेलिब्रेटेड यह मनाया जाता है। बाय द पीपल यानी लोगों के द्वारा। इन मोर देन 100 कंट्रीज। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा ब्लर हो गया था, दोबारा मैं पढ़ती हूँ इस लाइन को। इट इज सेलिब्रेटेड यह मनाया जाता है। बाय द पीपल यानी लोगों के द्वारा। इन मोर देन 100 कंट्रीज यानी कि 100 देशों से ज्यादा देशों में। ठीक है ना। इट इज द डे यह वह दिन है। व्हेन जब पब्लिक एंड पॉलिटिशियंस जनता और राजनेता
गेट स्टिमुलेटेड, वो प्रोत्साहित होते हैं थ्रू अवेयरनेस प्रोग्राम्स, जागरूकता कार्यक्रमों के द्वारा, रिगार्डिंग इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण से संबंधित कार्यक्रम, ठीक है ना, टू एनहेंस द पॉलिटिकल अटेंशन यानी राजनीतिक ध्यान को बढ़ाने के लिए, एज वेल एज पब्लिक एक्शन, और साथ ही साथ जनता की कार्रवाई को भी बढ़ाने के लिए। दिस डे वॉज क्रिएटेड, इस दिन का निर्माण किया गया था, टू प्रमोट पीपल, लोगों को बढ़ावा देने के लिए, टू वर्क फॉर एनवायरमेंटल इश्यूज यानी कि उनके पर्यावरणीय मुद्दों के विषय में काम करने के लिए, लोगों को बढ़ावा देने के लिए इस दिन का निर्माण किया गया था। एंड बिकम एक्टिव एजेंट, और उनके एक सक्रिय प्रतिनिधि बनने के लिए भी इस दिन का निर्माण किया गया था। तो किसका सक्रिय प्रतिनिधि? ऑफ द सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली डेवलपमेंट यानी कि टिकाऊ और पर्यावरणीय हितैषी विकास का, वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व में। वी शुड इन्वॉल्व इन द सेलिब्रेशन, हमें भी उत्सव में शामिल होना चाहिए। एंड टेक प्लेज, और एक प्रतिज्ञा लेनी चाहिए, टू सेव अवर एनवायरमेंट, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए, फॉर बेटर फ्यूचर, बेहतर भविष्य के लिए, यानी हमें अपने बेहतर भविष्य के लिए अपने पर्यावरण को बचाने के लिए प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। ठीक है ना दोस्तों, तो ये जो पूरा पैराग्राफ था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का, ये हो गया खत्म। और इसके मनाने के पीछे, इसके सेलिब्रेशन के पीछे सिर्फ एक ही मंशा होती है सभी देशों की, सभी लोगों की, कि जो हमारा पर्यावरण है उसको हम जितना हो सके बचा सकें। ठीक है ना, हमें बचाना क्यों है? क्योंकि यही हमारी जिंदगी है, पर्यावरण से ही हमें नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं, जो जल है, पानी है, हवा है ना, ये नेचुरल चीजें हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये मैन मेड नहीं है, मानव जनित या फिर मानव निर्मित नहीं है। तो जो चीज हमें नेचर दे रही है उसका हमें सम्मान करना चाहिए और उसे बचाना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता ये कब तक है, कब तक है, यानी कि कब, क्या इसकी लिमिट है, कब ये खत्म हो सकती है, कब ये पूरी तरीके से खराब हो सकती है। हवा पूरी तरीके से इंसान अगर खराब कर दे तो क्या इंसान जी पाएंगे? पानी है उसको पूरा पॉल्यूट ही इंसान कर दे तो क्या इंसान पानी पी पाएगा? वो जी पाएगा? नहीं जी पाएगा ना। तो जो इंसानों ने अपने लिए चीजें बनाई है उनके बिना इंसान जी सकता है, लेकिन जो पर्यावरण ने हमें चीजें दी हैं उसके बिना इंसान बिल्कुल भी नहीं जी सकता। ये हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ ये पूरा पैराग्राफ और ये पूरी वीडियो हुई खत्म। कैसा लगा पूरा पैराग्राफ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। और अगर कोई चीज ना भी समझ में आए आपको तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप इस चीज को मेंशन जरूर करना, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, अब हम सब कल मिलते हैं एक दूसरी मजेदार टॉपिक वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।